यार सच्ची जो मजा आया ना लास्ट 35 to 40 मिनट्स, मतलब सिर्फ मैंने गाने सुने और ऐसे ऐसे गाने चलते ना जो आपके बहुत ही रिलेटेबल होते हैं, उसमें मतलब कार चलाने में अलग ही मजा आता है। सारी फीलिंग्स कार पे ही उतर जाती है। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। पहाड़ों में सेडान का जो मजा है ना, जो ये उड़ती है, मतलब कि जो इसकी कटिंग है यार, कॉर्नरिंग है, मजेदार यार, मजा आ गया। ऊपर से गाने ऐसे ऐसे चल रहे हैं, मैंने लिख दिया यूट्यूब म्यूजिक पे ट्रैवल सॉन्ग्स बॉलीवुड। ओ हो भाई मजेदार, मतलब बेस्ट फीलिंग यार, बेस्ट फीलिंग। एंड यस, शिमला बस आने वाला है भाई, 8-9 किलोमीटर बचा है। बट जो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है जो मैंने सोची है वो भाई 3 घंटे और दूर है। डिस्टेंस उसका मेरे ख्याल से 70 to 80 किलोमीटर है शिमला से भी। बट यार जो जगह है ना बहुत ही सुंदर है। शिमला तो आपको पता है ज्यादा ही टूरिस्ट प्लेस है। वैसे मैं वेंसडे को आ रखा हूँ, 14 दिसंबर है आज। ये ब्लॉग पता नहीं मैं कब डालूंगा कब नहीं, बट वेंसडे को आने का रीजन यही था कि भाई भीड़ भड़ाका, मतलब कि वीकेंड पे आता तो भीड़ भड़ाका बहुत मिलता। बट आई होप कि आज इतनी भीड़ वगैरह ना हो। बट वो ये टूरिस्ट प्लेसेस का यही है। अगर मैं जैसे मान लो शिमला रुका और मैं सोच रहा हूँ एक बार रुक जाऊँ आधे घंटे के लिए, अब आया हूँ दर्शन दे ही दूँ शिमला को भी, तो उसके बाद आगे निकलता हूँ। सो फाइनली गाइज वी आर इन शिमला। और शिमला से ना मेरी एक याद है ना जो बहुत ही अच्छी जुड़ रखी है, वो है कि भाई जब मेरी ना 12th हुई थी, इधर ना ओब्रॉयज है, अगर आप लोगों को पता हो, शिमला का बहुत ही फेमस भाई, मतलब कि ओब्रॉयज तो हर जगह के फेमस होते हैं। इधर ना मेरा एक इंटरव्यू था भाई HM का, भाई सब हुआ ही नहीं था वो। और कभी कभी मुझे लगता है कि अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि अगर वो हो जाता ना तो मतलब कि जॉब वगैरह ना पक्की ही होती है ब्रॉयज में। 3-4 साल की कुछ ट्रेनिंग वगैरह होती है, डिग्री वगैरह भी मिल जाती है, और फीस वगैरह भी उनकी भाई ठीक ठाक थी। बट ठीक है, जो होता है बढ़िया होता है। याद है भाई वो दिन ऑल्टो के A10 में मैं आया था ड्राइवर भैया के साथ। घर वाले जब कार तो देते नहीं थे चलाने के लिए, कहते जाओ देख के आओ इंटरव्यू। फिर आया रिजल्ट तो क्या पहले राउंड में बाहर हो गया था भाई। जब ही पता चल गया था कि अब बाहर ही कर दिया पहले राउंड में तो क्या ही होएगा। अगर दूसरे तीसरे राउंड तक पहुंचता, मेरे ख्याल से 3 ही राउंड होते हैं, फिर रिजल्ट की वेट रहती। बट उन्होंने कहा पहले राउंड में भाई निकलो आप, तुमसे ना हो पाएगा। मैं कहा ठीक है जी, जो किस्मत में है, किस्मत में नहीं था वो ठीक है, बढ़िया है। देख लो भाई, चाहे वीकडेज में आ जाओ, शिमला में भीड़ तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। ये देखो जाम लग रखा है भाई, लंबा जाम है। और ये देख लो HR22 बाड़दी बीच में, ये नेक्सॉन बाड़दी बीच में। हाल देख लो भाई, लाल पीला पीला, बीच में हल्का सा नीला है। इधर कहीं है माल रोड, और जहाँ पे मैंने जाना है यार इधर से होके ही जा सकता था मैं, जो मुझे रास्ता पता था। अब फंस गया। देखो आधे घंटे से मैं शिमला में ही फंसा हुआ हूँ। 10:14 हो चुके हैं। देखा जाए ना 3 घंटे से पहले ही भाई शिमला तो लगा दी थी कार, जिसमें से रुका भी था। बट इधर यार जाम में फंस रखा हूँ, बुरा हाल है यार। और मैंने आगे और जाने, देख सकते हैं आप 2.5 घंटे और दिखा रहे हैं फाइनल डेस्टिनेशन के लिए, जो की है 63 किलोमीटर। क्या होगा क्या इस जाम का भाई। इधर गलती सीन हो चुका है, वापस जाना पड़ रहा है। इन्होंने कह दिया कि चालान कटेगा। अब आगे मैं आपको पूरा सीन बताता हूँ यार। अब वापस जाना पड़ रहा है, आगे पुलिस से बात करनी पड़ेगी। मेरी एक बार बात सुन ला था सर, मुझे पता नहीं था सीरियसली, मैं अकेला पहली बार निकला था सर। मेरे पे पेपर वगैरह सारे पूरे, आप एक बार चेक कर लो सर। चाहे मैं सच में मैप देख रहा था सर, आप एक बार चेक कर लो। मैं चालान पे कर देता हूँ सर। मेरे पे डिजी लॉकर में है लाइसेंस, डिजी लॉकर का दिखा दूँ लाइसेंस। ये इस गाड़ी को क्या दिक्कत है? लास्ट में आपने सुना होगा इन्होंने पूछा कि क्या दिक्कत है कार में। दिक्कत इनकी मशीन में थी या फिर इनमें खुद में थी भाई दिक्कत, क्योंकि जो इन्होंने नंबर लिखा ना कार का वो आ ही नहीं रहा उसमें। मतलब कि दिखा रहा है कि नो कार फाउंड, कहते चोरी की कार है, कैसी कार है, ये है वो है। फिर मैंने देखा HR49 H ही नहीं लिख रखा था। और मैं वॉइस ओवर इसलिए दे रहा हूँ भाई, उधर इतना ज्यादा शोर वगैरह था ना तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उस क्लिप में, इसलिए मुझे वॉइस ओवर देनी पड़ रही है। मतलब भाई पुलिस वाले तो ढंग के खड़ा लो, जिनको नॉलेज होगी चलान वगैरह कैसे काटने। ये देख लो भाई, ऐसा हाल है। मैप यूज कर रहा था मैं लिटरली, जो मैं आपको दिखा रहा था ना गूगल मैप पे, ये हाल है। बताओ भाई, बुरा हाल है। मैं वही कह रहा था ना पहले भी कि बुरे दिन चल रहे हैं, और सच में ज्यादा ही बुरे दिन चल रहे हैं यार। बताओ क्या यार, ये फोन ना एप्पल कारप्ले से मैंने कनेक्ट कर रखा था, कोई वीडियो भी नहीं बना रहा था उस टाइम पे। तो मुझे पता था कि पुलिस है, और बताओ चलान काट दिया। और काटा भी पता है कितने का, 2500 का चलान यार, मायने रखता है। 1000 रुपए का होता तो मानता भी। और मैंने पहली, जैसे मुझे नहीं पता किस एपिसोड्स में आप देख रहे होंगे क्या चल रहा है इन एपिसोड्स का सीन, बट मैंने पहले भी बताया था
कि भाई बजट बहुत ज्यादा टाइट है। और ये देख लो, मतलब जब दिन बुरे चलते हैं ना भाई, अब तो माल रोड पे जाने का भी मन नहीं कर रहा है यार। क्या जाना माल रोड पे, सीधा फाइनल डेस्टिनेशन पे चलते हैं, उधर घूमते हैं। बट वही है, टाइम लगेगा प्रोसेस करने में। 2500 रुपए का चलान हो गया, और ये वरना का पहला चलान है, बताओ। लिटरली भाई पहला चलान, वो भी कब हुआ, शिमला में। वो भी कब हुआ, जब मैं सोलो ट्रेवल कर रहा हूँ। चलो ठीक है यार, अब मैं वही है, कमेंट सेक्शन में भी यही आएगा कि भाई गलती तो तेरी थी कि फोन चला रहा था। तो ठीक है भाई, गलती तो मेरी है ही। बट एक चीज ना, आप खुद बताना, अगर आप सोलो ट्रैवल कर रहे हो, आपको रास्ता नहीं पता, आपको क्लियर करना है रास्ता, तो आप गूगल मैप्स पे देखोगे ना। पुलिस वाले पता क्या कहते, हमसे पूछ लेते। सीधे मुंह तो पुलिस वाले बात नहीं करते, अब उनसे पूछता मैं, बताओ। बहुत ही बुरा हाल है यार, लिटरली भाई बहुत बुरा हाल है। एक तो जाम इतना शिमला में, ऊपर से इन्होंने मूड खराब कर दिया। चलो भाई मुड़ गया, माल रोड नहीं जा रहा मैं, मेरा मन ही नहीं था माल रोड जाने का। पर ठीक है भाई, छोड़ो, अब मूड ऑफ था इसलिए मैं मुड़ ही गया। मतलब घर के लिए नहीं भाई, शिमला नहीं जा रहा। आया हूँ भाई, निकलता हूँ, जो सोचा उधर ही चल जाता हूँ। शिमला कैंसिल यार, माल रोड जाके क्या ही करता मैं। ठीक है, अगर चलान ना होता तो ऑब्वियस ही बात है माल रोड भी जाता। चलो यार, जो हो गया हो गया। अब ना पॉजिटिव ही रखते हैं, 2500 रुपए भर देंगे यार। ठीक है, जो है किस्मत में। लेट्स सी कब तक बुरे दिन चलते हैं भाई। अच्छे दिन नहीं लोगों के साथ देर चलते, बुरा दिन तो देखते हैं कब तक चलेंगे हमारे, कब तक नहीं। हाँ जी, मैं आपको यही बता रहा था कि हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है नारकंडा, जो कि है शिमला से 70 किलोमीटर। 2 घंटे के राउंड लगते हैं, बीच में कुफरी भी आता है। अब देखते हैं क्या सीन रहता है क्या नहीं। मैं तो पहली बार जा रहा हूँ नारकंडा प्रॉपरली, मतलब कि ऐसे टच करके तो मैं वापस आ गया था। उधर 1-2 पॉइंट्स में उधर भी चल जाएंगे। मतलब बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है। मैंने ना नारकंडा इसलिए चूज करा क्योंकि यार शिमला वगैरह आपको पता ही है कितना ही कॉमन है, बहुत ही टूरिस्ट प्लेस है, मतलब कि बहुत ज्यादा भीड़ भड़ाका होता है। नारकंडा में ना ऐसे भीड़ भड़ाका कम होने की संभावनाएं हैं। बाकी तो भाई लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं। यार इतना जाम है ना, एक तो इधर की सड़कें भी थोड़ी ना छोटी हैं, वो नेशनल हाईवे जैसी है नहीं जैसी होनी चाहिए। बट ठीक है, इस वाले मैप में तो जो हुंडई का दिखा रहा है 1 घंटा 20 मिनट लगेंगे। सही बताऊं, थोड़ी सी ना वाइब तो किल होगी मेरी जब से चलान हुआ है। और मैं ना डीप डाउन ना यही सोच रहा था कि उनपे क्या प्रूफ होता अगर मैं कह देता कि मैं भाई मोबाइल फोन यूज ही नहीं कर रहा था। बट फिर मुझे यही लगा यार, क्यों इतना बहस ना, फालतू में टाइम वेस्ट होए, ये होए वो होए। और डीप डाउन जब इंसान को पता हो ना कि उसकी गलती है, तो एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए भाई हर सिनेरियो में। ये तो चलो ये वाला सिनेरियो था, बट कोई भी लाइफ का सिनेरियो होना, जब पता होना कि आपकी गलती है, एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। और फॉर्चुनेटली मेरे में ये आदत है कि मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ, तो मेरा क्या बहस ना। ठीक है यार, अब जो हो गया हो गया। किस्मत खराब होना भाई, कुछ भी हो जाता है। एक मैप देख रहा था मैं, इधर ऐसा क्या है भाई, देखना कितने लोग खड़े हुए हैं यार, कितने ही लोग खड़े हुए हैं। और ट्रैफिक वगैरह को तो मैंने क्रॉस कर लिया, जो गंदा रास्ता है। अब ये बढ़िया रास्ता आ चुका है, बहुत क्लोज निकलना पड़ रहा है। बहुत ही नैरो रोड्स हैं भाई इधर की। जब मैं लास्ट टाइम आया था ना, आपने पुराने एपिसोड्स अगर देखे हो, तब भाई इधर बर्फ ही बर्फ, पिछले साल की बात है भाई साहब। बस अब दिसंबर, मतलब कि 25 दिसंबर के आसपास, क्रिसमस के आसपास बर्फबारी हो जाएगी इधर। एंड सोलो ट्रैवल में ना एक चीज तो है भाई, सेल्फ रियलाइजेशन ना आपको बहुत चीजों की होती है, बहुत ज्यादा चीजों की, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जैसे आज मुझे ये रियलाइज हो रहा है, आज तक मेरा चंडीगढ़ जैसी सिटी में चलान नहीं हुआ जहाँ पे मैं रोज घूमता हूँ, बट शिमला आके चलान। और यार ये मैंने देखा है, HP वालों को HR वाले नंबर से बहुत दिक्कत है। एंड चंडीगढ़ में चंडीगढ़ वालों को HP वालों से बहुत दिक्कत है, रोकते ही रोकते हैं नजायज का। अभी भी ना डीप डाउन तो यही लग रहा है, अगर मैं उन्हें बोल देता कि भाई प्रूफ दे दो मुझे, मैं करवा लूंगा चलान, तो क्या करते। प्रूफ तो कुछ होता ना, उनपे कैमरा कुमरा भाई उधर लगे हुए ही नहीं थे। बस वो ये वॉकी टॉकी से उन्होंने बता दिया आगे, तो उन्होंने जो आगे थी मैडम, उन्होंने रोक दिया मुझे। भाई इतना नॉस्टैल्जिया हो रहा है ना मेरे को, तो लास्ट टाइम इधर बिल्कुल ही बर्फ और अब धूप। अब मैं उतरता हूँ, एक चीज आपको दिखाता हूँ। तो मैं सोलो आए हैं, मन के राजे हैं, जहाँ मन करा उतर जो तो उतर जाते हैं। इसे ना याक कहते हैं मेरे ख्याल से। इसके साथ ना मैंने वरना के साथ फोटो खिंचवानी है थंबनेल के लिए। पूछता हूँ इनसे क्या सीन है, क्या रेट है फोटो का। हमारे से बनाओगे अपने मोबाइल से बनाओगे? अपने मोबाइल से 50 रुपये चार्ज होता है। कितनी फोटो? अपने मोबाइल में कितनी भी खींच सकते हो ना। हाँ, बट मैंने पता कैसे करानी है, बस कार के साथ ये याक कहते हैं इन्हें, वाई फॉर यार। तो बताओ कहाँ पे कार, कहाँ खड़ा हूँ। भाई फन था, बहुत फन था। 50 रुपए में और क्या चाहिए यार। थंबनेल आ जाएगा कोई तो वीडियो का, क्योंकि वही होता है ना, सोलो में रहता ही है कि फोटो वगैरह हम कार की ऐसे खींच नहीं पाते, ये वो चीजें। एंड भाई बस कुफरी आ ही गया है, मतलब कि ये एक तरह से मान लो कुफरी ही है, जहाँ पे आपको ये सब चीजें दिखनी शुरू हो जाए ना, याक वगैरह।
तो समझ लो भाई कुफरी है। और यार आज ये पता नहीं व्यू ही नहीं दिखा रही वॉच, क्या हो गया इसे आज का दिन भाई, क्यों है इतना भी कार, देखना वॉच व्यू ही नहीं दिखा रही है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा क्या व्यू आ रहा होगा सामने क्या नहीं। एंड भाई जिनको नहीं पता ना, कुफरी भी ना खतरनाक टूरिस्ट प्लेस है, ये आप देख ही सकते हैं क्या लगा हुआ है इधर बोर्ड वगैरह। इधर बहुत सारी एक्टिविटीज वगैरह होती है और खासकर जब बर्फबारी होती है ना तब तो भाई नेक्स्ट लेवल ही। और ऊपर बोर्ड पे लिखा है नारकंडा 48 किलोमीटर। कुफरी तो ये आ ही चुका है। कुफरी 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 भैया नारकंडा, अच्छा इधर है, थैंक यू भाई। नारकंडा है इधर की साइड, शुक्र है पूछ लिया, नहीं तो चल जाता मैं, बहुत ही बुरा हाल हो जाता अगर पूछता ना। चलो अच्छी बात है, थैंक्स टू भैया। लास्ट टाइम जब बर्फ हुई थी ना भाई, हाँ ठीक है याद आ गया। जब लास्ट टाइम बर्फबारी हुई थी मैं इधर तक ही तो आया था, क्योंकि इधर से आके तो जाम लग रखा था। ठीक है हाँ यही वाला मोड़ था भाई, ठीक है। वाह भाई वाह, कुफरी का रेडिसन, क्या बात है भाई। मतलब कि कुफरी में भी अच्छे होटल हैं रेडिसन वगैरह, अगर आपको आना है आप रुक सकते हैं इधर भी। मैं तो आज बिल्कुल ही टूरिस्ट गाइड की तरह आपको बता रहा हूँ भाई। इधर से आप ऊपर जाएंगे ना, मेरे ख्याल से एक्टिविटीज वगैरह का इधर ही है, जिसे कहते हैं ना कुफरी टॉप वगैरह कुछ करके, वो इधर है। अब इधर छोले कुलचे वाले भी आ चुके हैं। एंड भाई चलान की बात करें ना, जब से भी इसमें मैसेज बज रहे हैं ना टू, मुझे ये लग रहा है कि चलान का मैसेज आएगा, बट अभी तक चलान का मैसेज नहीं आया है। और जो मुझे लगता है यार शाम तक आ ही जाएगा, मतलब कि लेट ही आता है मैसेज ई चलान वगैरह का। तो एक चीज आप इमेजिन करो, अभी देखो कितनी सुंदरता है, ठीक है। आज से 10 से 15 दिन के बाद इधर अगर आप आओगे ना, जब देखना नेक्स्ट लेवल की सुंदरता दिखेगी। अभी आपको हरियाली दिख रही है, जब आपको चिट्टा दिखेगा, मतलब कि स्नो माउंटेन्स तो मुझे सामने भी उधर दिख रहे हैं। बट देख रहे हो कुदरत का करिश्मा क्या होता है भाई, 10-15 दिन में बिल्कुल ही, जिसे कहते हैं ना ब्लैक आइस इधर जम जाएगी, वरना जैसी कारें रिपट के जाएंगी। लास्ट टाइम मुझे याद है भाई कितनी मुश्किल से मैं लेके आया था इधर। एंड एक बार स्नोफॉल हो जाए यार, जब देखना वो वाले व्लॉग्स भी अलग आएंगे, बट वो आएंगे हमारी 4x4 में, और वो किसी और के साथ आएंगे। एक मेरा ड्रीम है, वो मैंने सून पूरा करना है। भाई कुफरी क्रॉस करने के बाद क्या रोड मिल रही है, मजा आ गया। मतलब कि सिद्धू मूसे वाला दिल लेजेंड के गाने और वरना का कुत्ता बना दिया भाई, मजा आ गया पेल के, जिसे कहते हैं ना। बट सेफली, तभी मैं ऐसे जितना रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, वो माउंट भी मैंने हटा दिया यार, वही माथे में दर्द होने लग जाता है। कमेंट सेक्शन में ना एक चीज जरूर बताना, आपको मतलब कि डिफरेंट पीओवी से देखने का मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। मेरी कोशिश यही है, कभी मैं सिर पे माउंट लगा लेता हूँ, कभी इधर लगा देता हूँ फोन, कभी हाथ से दिखा देता हूँ, मतलब कि स्टीयरिंग वाला पॉइंट ऑफ व्यू आपको आ जाता है, मतलब कि मजा आ रहा है। मेरी कोशिश यही है कि भाई भले सोलो ट्रैवल कर रहा हूँ, बट डिफरेंट एंगल से आपको मैं मदद दिला सकूं। और एक ही गैजेट है भाई, गरीबों का देखो फोन, उससे ही बिल्कुल ही कर देते हैं हम काम तमाम। मतलब कि एडिटिंग में करूंगा काम तमाम, तो भाई एडिटिंग देखना इस व्लॉग्स की। एंड यार अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो में बने हुए हैं तो प्लीज याद से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए करें, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करा दो यार, अगर कंटेंट पसंद आ रहा है तो। कैमरे में तो एक्सपोजर भी ज्यादा हो रखा है यार, टैप करना पड़ेगा। क्या मतलब आईफोन 14 लेना ही पड़ेगा, क्या मतलब पैसे भी नहीं है उसके, तो आईफोन 13 से ही काम चलाना पड़ेगा। आईफोन 13 मिनी ऊपर से 256 GB टू बी मोर स्पेसिफिक। सामने बस रुक गई होता एकदम ही हिमालयन रोडवेज की, तो जाम तो लगेगा ही ना। इधर कोई है ही नहीं कि बस स्टैंड वगैरह कुछ ऐसा सीन मेरे ख्याल से। भाई डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्रिंकिंग टू मच वाटर। नारकंडा भाई इधर से रह चुका है 30 to 40 मिनट्स, मतलब कि 27 to 28 किलोमीटर्स भाई बचा हुआ है। चलते हैं, मजा आ रहा है भाई मतलब ड्राइव करते हुए। अब वो चलान वाली बात भी ना मैं धीरे धीरे सोचूंगी, मूव ऑन करते हैं चलान से। कुछ चीजों से तो मूव ऑन हो नहीं पाता, चलान से तो मूव ऑन हो जाए। नॉटी बॉयज, लेट्स गो।